हेलो डियर ऑल, आप सबका स्वागत है आईपी मैट अड्डा पे, जहां पे आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं और आपको आज मैं दिखाऊंगा कैसे आपको आईआईएम रोहतक मतलब कि आईपी मैट रोहतक का जो कल फॉर्म आउट हो चुका है। 6 फरवरी को फॉर्म आउट होना था, बट सुबह के टाइम हो नहीं पाया तो रात, ठीक है, लेट नाइट में फॉर्म आउट हुआ है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आईपी मैट रोहतक जो एग्जाम होने वाला है आपका 10 मई 2026 को, उसका स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देखेंगे। कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें आपके पास प्री डिफाइन मतलब पहले से होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं आपके पास फोटो होनी चाहिए, अपना सिग्नेचर होना चाहिए, प्लस 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वैलिड एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक एक कर स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप आईआईएम रोहतक की साइट पे जाएंगे तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है वो यही है, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर आईपीएम एट 2026। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये फॉर्म ऑन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन ओपन। देखिए जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के डेज में बहुत ज्यादा ट्रैफिक साइट पे बढ़ जाता है, तो आपको फॉर्म फिल करने में, देखो जैसे ही मैंने ओपन किया सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आपका जो ब्राउजर होना चाहिए, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, वो कौन कौन से फॉर्मेट इसके बीच में होना चाहिए, मतलब ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसको जैसे ही आप क्लोज करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपको बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्राइवेसी। उसके बाद आपको अपना कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीजें आपको पहले प्री डिफाइन पता होनी चाहिए, जिन पर ये ओटीपी भेजेगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर। चलिए इसे एग्री करते हैं और आगे चलते हैं। ये बात कर रहा है कि आप जितना भी फॉर्म भरेंगे, सब फॉर्म को भरते हुए माउस का यूज करिए। ठीक है, टैब का यूज मत करिए एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए। और जहां पर भी एस्ट्रिक का साइन है वहां पर आपको मैंडेटरी है, वहां पर आपको चीजें भरनी ही भरनी है। यही सब इसने सब कुछ कर रखा है। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। ठीक है, जब ये हमसे ये बेसिक इंफॉर्मेशन डलवा लेगा तो हमें ये एक आईडी और पासवर्ड भी देगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना कैंडिडेट नेम डालिए जो आपका 10th की मार्कशीट पर है। ठीक है, नाम में बिल्कुल भी गलती मत करना। जो 10th की मार्कशीट में नाम है जैसा है वैसे ही, जैसे मैं यहां पर नाम डाल देता हूं, मैंने अपना नाम डाल दिया। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ में जाएं तो हम जाते हैं ईयर। ठीक है, ईयर लेट से अगस्त 16, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी में आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से डाल दीजिए। मैंने जर्नल डाल दी। अब यहां पर ये ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी पूछने का मतलब क्या है, ये आपका जो आईडी पासवर्ड है और ओटीपी है इसी ईमेल आईडी पर जाएगा, तो आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए। चलिए ईमेल आईडी डाल देते हैं यहां पर, दैट इज BAWAJA3636@gmail.com। ठीक है, एक एक प्रोसेस एक एक बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। फिर कह रहा है कंफर्म करिए ईमेल आईडी, कंफर्म कर देते हैं। देखिए आपकी ईमेल आईडी कंफर्म हो गई, सेम डाल दी मैंने। देन नेशनैलिटी पूछ रहा है, आप इंडियन डाल दीजिए। कंट्री पूछ रहा है, इंडिया डाल दीजिए। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर जरूर डालना है। ठीक है, क्योंकि उस पर भी आपका प्रॉपर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी आईडी, आपका पासवर्ड सब उसी पर आएगा। चलिए यहां पर मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूं जिसका ओटीपी हमें मिल जाए। चलिए ये नंबर डल गया। कंफर्म नंबर कह रहा है, कंफर्म कर लेते हैं। चलिए नंबर भी डल गया। अगली बात कह रहा है कैंडिडेट हु आर लाइकली टू कंप्लीट द स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ 2026 कैन आल्सो अप्लाई।
ठीक है। जो 2026 मतलब जो इस साल 12th दे रहे हैं वो लोग भी इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको इसने बता रखी है 60% होनी चाहिए फॉर जनरल, 55% होनी चाहिए SC ST एंड PWD, ठीक है। ये बात कह दी इसने, ये बात सेम चीजें सब चीजें रिपीट करा। आप देखो यहां पर ऑप्शन है जनरेट OTP। जैसे ही मैं जनरेट OTP करता हूं, करते ही मुझे क्या करना है, प्लीज एंटर द इमेज। जो आपके पास ये कैप्चा इमेज आ रही है इसको कर दीजिए 341991, सबमिट करिए। काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। तो OTP देखिए हमने इसे ओपन करके रखा है, रिफ्रेश करते हैं। ईमेल पे तो अभी तक नहीं आया, फोन पर आ चुका है। चलिए फोन में देख लेते हैं। OTP आया है 504904, ठीक है। वैलिडेट कर दीजिए OTP हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए, मतलब बिल्कुल सही है, आपका नंबर ऐड हो चुका है। अगली बात कहता है डिक्लेरेशन दीजिए, आई क्लैरिफाई दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्टेड, ठीक है। जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्टेड है, ट्रू है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये आपसे एग्री करा रहा है, इसको आई एग्री करिए। देन अगेन यहां पर आप कैप्चा डालिए, दैट इज 551576। ये करते ही देखिए सबमिट दबाइए। The information once submitted cannot be modified. Click on OK if you have verified the information to be correct and submit, else click close, ठीक है। अगर आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है आपके हिसाब से सही है तो ओके कर दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो क्लोज कर वापस जाइए। हमने ओके कर दिया, ओके है। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टेप 1, इसको नेवर कर देते हैं। योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर। आपकी जो भी ईमेल आईडी, आप आगे का काम आप जो भी करेंगे वो आप अपने इस यूनिक आईडी जो आपकी जनरेट हुई है यूजर आईडी, इसी से ही करेंगे जो आपकी ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। काइंडली क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए क्लोज करें। यहां पर देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, कैटेगरी, नेशनैलिटी, फोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। इसके बाद ये सब आने के बाद डिक्लेरेशन, देन गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। ऊपर राइट मोस्ट पे आपके पास था गो टू एप्लीकेशन। अब पूरी एप्लीकेशन भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है जो भी फील्ड के आगे एस्ट्रिक साइन लगा है वहां पर मैंडेटरी है, उसको आपको भरना मैंडेटरी है। फिल द इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट डिटेल एंड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उसकी आपको फोटोकॉपी अपलोड करनी है। क्लिक सेव एंड नेक्स्ट टू सेव द डाटा एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यूज द माउस टू मूव बिटवीन फील्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैब, ठीक है। माउस का यूज करिए इंस्टेड ऑफ टैब बटन के। You can do multiple login to complete your application. Once the application submitted, payment is made. You will not allowed to make any changes. एक बार पेमेंट हो गई तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। चलिए लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दैट इज 6 अप्रैल, ये भी मेंशन कर रहा है साथ में। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए चलते हैं, इसको भरते हैं जरा। क्या हमारी ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी मैंने ओपन कर रखी थी। ईमेल आईडी पे देखिए OTP भी आ गया और हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड भी आ चुका है। क्लियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रही है बात? तो आप दोनों टैब में साथ में अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन लेकर बैठेंगे। नेक्स्ट वन, चलिए यहां पर हमने बेसिक डिटेल डाल दी थी। अब फादर नेम पूछ रहा है तो मैं लिख देता हूं फादर नेम SK, मदर नेम लिख देता हूं ठीक है। याद रखिएगा फादर नेम, मदर नेम, ये जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं जो आपके 10th की मार्कशीट पर, सर्टिफिकेट पर है मेंशन,
ठीक है, वही डालेंगे। मींस आपके फादर के नेम के बीच में अगर कुमार है तो आप एज इट इज वो चीज डालेंगे। ये नहीं कि आपके 10th के मार्कशीट में नाम में और आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें फर्क आए, इस बात को ध्यान रखना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, दैट इज मेल। मैरिटल स्टेटस करेंगे तो आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा अनमैरिड, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई सामने। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कह रहा है दे दीजिए, देखिए इसके साथ एस्ट्रिक लगा है। अब देखो अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमसे मांग रहा है और उसके साथ एस्ट्रिक, मतलब आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक नंबर लिख देता हूं 9898989898, ठीक है। और ईमेल आईडी लिख देता हूं abc@gmail.com, ठीक है। अल्टरनेट दे दी है। कह रहा है डिसेबिलिटी है आपके पास, आपकी कोई नहीं, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे चीजें हैं नो करा हमने। एड्रेस, अब एड्रेस की फर्स्ट जो कॉलम है उसके ऊपर एस्ट्रिक लगा है, सेकंड और थर्ड जो आपका है उसके अंदर एस्ट्रिक नहीं है, मींस आपको इसे तो भरना है। चलिए मैं इसे लिख देता हूं XYZ नगर दिल्ली, ठीक है। ये लिख दिया हमने। कंट्री इसने ऑटोमेटिकली इंडिया, स्टेट उठाइए, स्टेट हमने दिल्ली डाली है। स्टेट में जाएं अगर हम देखें दिल्ली, ये रहा, दिल्ली को सेलेक्ट करा। डिस्ट्रिक्ट में गए हमने ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। देन हम सिटी में गए, सिटी में हमने फिर दिल्ली लिख दिया। पिन कोड डाला हमने, लेट्स से 110032, ये इस दिल्ली का है ही है। चलिए, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? यस। अगर आपका सेम नहीं है, अलग है, तो आप दोबारा से डिटेल भरनी पड़ेगी। यस करते ही अपने आप जो ऊपर डिटेल भरी नीचे अपने आप ही आ चुकी है। आगे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, अगर आप लॉ के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है। हम जो फॉर्म भर रहे हैं दैट इज फॉर आईपी मेट रोहतक, जो हमारा सिलेक्शन दिलाता है हमारा IIM रोहतक में, ठीक है। जिसका एग्जाम का पैटर्न हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। 40 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स। अब ये पूछ रहा है क्या आप IPL प्रोग्राम के लिए जो आपका लॉ के लिए होता है उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं? मैंने यहां पर नो कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट, डाटा सेव सक्सेसफुली। अब देखिए, अब यहां पर सेकंड पेज पर आया, आपकी 10th की डिटेल पूछेगा। 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम जो आपने दिया है, एग्रीगेट मार्क्स कितने थे आपके, परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल देनी है। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरी परसेंटेज थी लेट्स से 92.05, ठीक है। 2 डेसिमल तक आ गए। स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो आपने कहां से करी है? मैंने CBSE से करी है। आपने जिस बोर्ड से करी है उस बोर्ड का नाम यहां पे डालिए, स्कूल नेम डालिए। स्कूल नेम हो गया ABC स्कूल डाल दिया हमने। ईयर ऑफ कंप्लीशन, अब देखो ये बहुत जरूरी है, आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, क्या होगा? देखिए अब चल रहा है 2026, आपकी 12th कंप्लीट होगी। अगर आप 12th अकरिंग है तो आपकी 2024 आपकी 10th रही होगी। चलिए ये हो गया हमारा 10th का। आगे चलें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट। जो आपके एग्रीगेट गिना जाएगा, ठीक है, वो बेस्ट 5 को लेकर गिना जाएगा। यहां पर आपको क्या डालना है? मार्क्स ऑब्टेन। हमारे स्कूल में मार्क्स दिए जाते थे, किसी स्कूल में अगर ग्रेड दिए जाते हैं किसी बोर्ड में तो आप ग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट्स डालने हैं, उनमें कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स का पेपर कितने का था। चलिए ये 10th का पूछ रहा है तो लिख देते हैं। एक हमारे पास था इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट लिख देते हैं हमारे पास था SST सोशल स्टडी, थर्ड लिख देते हैं हमारे पास था साइंस, नेक्स्ट लिख देते हैं हमारे पास था मैथ्स, एंड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी लिख दें, ठीक है। 10th में हिंदी भी थी हमारे पास,
चलिए हिंदी लिख दी। मार्क्स पर आए, ये मार्क्स कुछ भी रैंडम मत डाल देना, अपनी मार्कशीट को सामने रखकर ही भरना। हर एक पेपर 100 नंबर का था हमारा, 100 मार्क्स। इन इंग्लिश आई गॉट 90 मार्क्स। इन एसएसटी आउट ऑफ 100 लेट्स से आई गॉट 85 मार्क्स। In science, out of 100, I got 95 marks. In maths, out of 100, I got 100 marks. In Hindi, out of 100, I got 80 marks. ठीक है, मैंने प्रॉपर डाल दिया तो इसने मुझे दिखा दिया आपके टोटल मार्क्स 500, यू गॉट 450। इसने साथ साथ सबको टोटल करा एंड परसेंटेज आपको बता दी, आपकी 90% थी 10th में। चलिए और आगे चले। हैव यू कंप्लीटेड 12th? क्या आपने 12th कंप्लीट कर दी है? कंप्लीट कर दी है। देखिए ऊपर हमने सब चीजें भर दी है। देखिए जरा, इसे 90 कर देते हैं क्योंकि हमारा हमने जो कैलकुलेट करा दैट इज 90.0, ये थी हमारी। ठीक है, कैलकुलेट करा हमने तो हमारी 90 आ रही है, तो हमने ये ऊपर जाकर सही कर दिया। चलिए अब पूछ रहा है क्या आपने 12th कंप्लीट कर ली है? नहीं करी है। ठीक है, आपने करी नहीं है, आप तो अकरिंग है। अभी दे रहे हैं कैंडिडेट हुआ लाइकली टू कंप्लीट 12th और इक्विवेलेंट एट द बाय द एंड ऑफ जून 2026 कैन ऑल्सो अप्लाई। तो इसे क्लोज कर दीजिए। कोर्स टाइप 12th दे रहे हैं आप कौन सी स्ट्रीम से दे रहे हैं? लेट्स से कॉमर्स से दे रहे हैं। आपका सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई। स्कूल का नेम फिर से पूछा, एबीसी स्कूल लिख देते हैं। मंथ और ईयर ऑफ कोर्स, तो आपका कब खत्म होगा? लेट्स से आपका जून मई में खत्म हो जाता है। जून में हमारा रिजल्ट आ जाता है एंड 2026। तो मतलब हम इसको अप्लाई करें, सेव कर दीजिए। चलिए डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया, सक्सेस हमारा। अब लास्ट हमारे पास आती है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू मे कॉन्टेक्ट द हेल्प डेस्क। ठीक है, नंबर भी दे रखा है एम रोहतक का, 10 AM to 5 PM। आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है। मिनिमम मार्क्स सब चीजें इसने दोबारा मेंशन करी। नाउ द मेन पेजेस, आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस डालनी है कि आप एग्जाम कहां देना चाहते हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूं तो मैं पहली प्रेफरेंस डालूंगा दिल्ली। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस डालूंगा जो दिल्ली के पास अगर मुझे कोई दिख रहा है, लेट्स से गाजियाबाद एंड नोएडा। ठीक है, एनसीआर। देन थर्ड प्रेफरेंस थोड़ी सी उससे दूर जाना पड़ेगा, तो उससे दूर चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में और क्या है? दिल्ली के पास जयपुर भी है, दिल्ली फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद डाल देते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी दिल्ली, देन गाजियाबाद नोएडा, देन फरीदाबाद। ठीक है, जिस सिटी में आप रहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा वही डालिए। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करें, डाटा सेव हो गया। अब कहता है, अब देखिए आपके पास 3 चीजें मांगता है। आपके पास प्री डिफाइन ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास स्कैन्ड कॉपी ऑफ अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर की फोटो होनी चाहिए, और आपके पास 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देखिए यहां पर एक चीज मेंशन है, सेल्फ अटेस्टेड मींस आपके पास आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी उस पे क्या करिए, सेल्फ अटेस्ट करिए, देन उसकी फोटो खींच लीजिए। चलिए तो स्कैन पासपोर्ट साइज इस पे करें, फोटोग्राफ हमने पहले से निकाल रखी है, ये रही हमारी फोटोग्राफ, ये अपलोड हो गई।
देखो साइज भी मेंशन कर रहा है, मैक्सिमम 80 केबी तक होनी चाहिए और फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए, मैक्सिमम 80 केबी। क्या लिख रहा है, ह्यूमन फेस इज नॉट प्रेजेंट, इमेज साइज इज टू स्मॉल, तो ये स्मॉल बता रहा है। तो दोबारा से करते हैं, फेस तो प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं सिग्नेचर को अपलोड करूंगा तो देखिए सिग्नेचर भी हमारे पास ये रहा, इसकी भी मैक्सिमम 80 केबी होनी चाहिए। सिग्नेचर अच्छे से अपलोड हो गया, क्लोज करिए, देखिए यहाँ पर आ गया है, क्लिक का साइन आ गया है। देन ऐसे ही मार्कशीट अपनी मैं अटैच करता हूं, 10th की मार्कशीट ये रही, इसे डालते ही क्या कहता है, फाइल साइज एक्सीड द अलाउड फाइल, तो क्या साइज होनी चाहिए, मैक्सिमम 150 केबी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, साइज जो है मैक्सिमम कितना होना चाहिए 150, और सिर्फ पीडीएफ फाइल। देखो अगर मैं फोटो और सिग्नेचर की बात करूं तो उन दोनों के लिए आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज 80 केबी, ध्यान रखो। और आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसका साइज मैक्सिमम 150 केबी होना चाहिए और ओनली पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। हमने जो अपलोड करी है दैट इज अराउंड 190 केबी, तो ये क्या कर रहा है, इसे एक्सीड करे जा रहा है। ठीक है, ये जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, जैसे यहां पर टिक आ चुका है व्यू, तो आप देख भी सकते हैं सिग्नेचर। देन नीचे जाकर आपको एक बार डिटेल बता रहा है, दैट इज कैंडिडेट नेम ये है सुमित बवेजा, आपकी जो फीस है दैट इज 4937, 4937 जो फिल होगी। इस पेमेंट को आप ऑनलाइन वाया पेमेंट गेटवे कर सकते हैं। यू कैन मेक पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, आफ्टर पेमेंट कीप अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर रेफरेंस। ये बात बता दी, हेयर बाय इसे क्लिक कैप्चा डालते ही, सबमिट होते ही आपका प्रॉपर तरीके से चीजें, देखो अगर मैं यहां पर डालूंगा अभी ये क्या करेगा, मना कर देगा। क्यों मना कर देगा दोस्तों, क्योंकि हमने फोटो और 10th की, देखो जैसे ही मैं इसे सबमिट करने जाऊंगा, प्लीज अपडेट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपडेट नहीं हुई है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब इसको भरे, फोटो देखते हैं जरा, फोटोग्राफ तो हो गई, क्लिक का ऑप्शन नहीं दे रहा ये। अब तो बताइए आपको ये बात समझ में आई। देखिए यहां पर अपलोड करा मैंने, यहां पर क्लिक, राइट क्लिक आ रहा है, एक्सेप्ट कर लिया, कई बार हो जाता है। ठीक है, इसे रिफ्रेश करेंगे, ये सब होने के बाद लास्ट स्टेप आपका आ गया पेमेंट का। पेमेंट 4937 आप कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से या अपने क्रेडिट कार्ड से या अपनी यूपीआई से, किसी भी पेमेंट से कर सकते हैं पेमेंट गेटवे पर। नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट गेटवे, उस पर ले जाएगा। आई होप आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आया कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। आपको 3 चीजें डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, और फॉर्म कल रात 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल। पेपर है 10th मई 2026, जो टेंटेटिव है सुबह 9 से 11 के बीच में पेपर होगा। 9 AM आपको बुला लिया जाएगा। तो आप एक बार जल्दी से जल्दी अभी इन्हीं दिनों में विद इन अ वीक फॉर्म को जल्दी जल्दी भर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए नीचे, हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ IP MET रोहतक। थैंक यू सो मच।